हेलो एवरीवन। देखिए, इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो हमारे पास मैकेनिज्म होता है हर्बिसाइड्स के एक्शन का, वो किस तरीके से होता है और मोड ऑफ एक्शन क्या होता है इनका। मोड ऑफ एक्शन हम देखते हैं। मोड ऑफ एक्शन हम उसको तब कहते हैं जब वो सेलुलर लेवल्स पर उसकी एक्टिविटीज हो रही हो एक क्रॉप के अंदर। लेकिन जब उसकी एक्टिविटीज मॉलिक्यूलर लेवल पर हो रही हो तो उसको हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहते हैं। हम इन दोनों टर्म्स को, मोड ऑफ एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को एक ही मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और मोड ऑफ एक्शन है, इसमें डिफरेंस ये होता है कि सेलुलर लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल पर जब एक्टिविटीज हमारे पास प्लांट के अंदर हो रही होती हैं। अब जो हमारे पास जो हर्बिसाइड का एक्शन है प्लांट के अंदर, वो सेलुलर लेवल पर वो किस तरीके से होता है। जो सबसे पहला एक्शन हम देखेंगे वो है जो ACCase एंजाइम होता है हमारे पास, एसिटाइल कोएंजाइम जो एंजाइम होता है, वो एंजाइम क्या करता है, वो एंजाइम लिपिड की बायोसिंथेसिस में ये काम करता है। जो हमारे पास सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो किसका बना होता है, वो लिपिड बाइलेयर का बना होता है। उसमें मैक्सिमम लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं और कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिपिड बाइलेयर का बना होता है। ये ACCase इनहिबिटर क्या करता है, ये ऐसा हर्बिसाइड होता है जब ये जो हमारे पास उसके लिपिड की बायोसिंथेसिस नहीं होने देता है, ये चेक कर देता है ACCase एंजाइम की सिंथेसिस को। जब ACCase एंजाइम ही नहीं बनेगा तो सेल मेम्ब्रेन ही नहीं बनेगी सेल के अंदर। जब सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी तो सेल कैसे बनेगा। और ये रूट इनहिबिटर्स होते हैं। रूट इनहिबिटर्स को रूट्स में क्या स्वेलिंग हो जाती है। रूट्स में स्वेलिंग हो जाती है तो अल्टीमेटली प्लांट की डेथ हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाती है, क्लोरोसिस हो जाती है। तो जो बायोसिंथेसिस होता है लिपिड्स का, वो नहीं हो पाता है। ये मोस्टली ग्रासेस के लिए इफेक्टिव होते हैं। जो ACCase इनहिबिशन हर्बिसाइड्स होते हैं ग्रासेस के लिए इफेक्टिव होते हैं, और जो होते हैं ये डाइकोट्स के लिए उतना इफेक्टिव नहीं होते। इसकी एग्जांपल जो है वो क्लोडिनोफॉप है, फिनोक्साप्रॉप है और पिनॉक्सीडिन है। डिम, प्रॉप, डिम और फेन जो हर्बिसाइड्स हैं, वो हर्बिसाइड्स जो होते हैं वो हर्बिसाइड्स इस क्लास में आते हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है जो हर्बिसाइड्स की जो टोटल 14 क्लासिफिकेशन है, उनमें से दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारे पास ACCase इनहिबिशन नहीं होता है, लेकिन लिपिड इनहिबिशन हो जाता है। इसमें ट्राइलेट आ जाते हैं हमारे पास, DTBC आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये हर्बिसाइड्स हमारे पास जो डेसिकेशन कर देते हैं, नेक्रोसिस हो जाती है प्लांट की। तीसरे टाइप के हर्बिसाइड्स जो होते हैं वो होते हैं ब्रांच चेन लिपिड इनहिबिशन हर्बिसाइड्स। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स जो इनहिबिशन हर्बिसाइड्स। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स में कौन से आते हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वेलिन। जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स होते हैं, जब इनकी लिपिड बायोसिंथेसिस, अमाइनो एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी, प्रोटीन नहीं बनेगा, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो जाएगा, तो प्रोटीन हमारे पास अल्टीमेटली नहीं बनेगा। इसमें जो होते हैं, इसमें ये जो हर्बिसाइड्स आते हैं वो सल्फ्यूरॉन, सल्फोनाइल यूरियस आता है, जिसमें सल्फोसल्फ्यूरॉन की एग्जांपल है। इमिडाक्लोरोपिड्स आते हैं, इमेज़ोथेपाइरिस की एग्जांपल है। और पायरिडी ये जो जिसमें पेंडिमिथिलिन एग्जांपल है, उसमें एक जो पेंडिमिथिलिन भी इसमें आता है। ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, ये जिसमें ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वेलिन आता है, ये जो प्लांट की जो डाइकोट्स होते हैं, जो सजीज होते हैं, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड होता है। जितने भी हमारे पास ब्रांच चेन इनहिबिशन हर्बिसाइड्स होते हैं, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स इनहिबिशन हर्बिसाइड्स, ये सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड्स होते हैं। पायरिडिथेनाइल थायोबेंजोएट, जिसके पेंडामिथिलिन एक एग्जांपल है। ये तो तीन कर दिए। जो चौथा है वो है माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिशन हर्बिसाइड। माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिशन, माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल होलो स्ट्रक्चर्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली क्या, माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली इनहिबिटर हर्बिसाइड। जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, जब उसकी पोलिमराइजेशन से माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली होती है, होता क्या है, हर्बिसाइड ट्यूबुलिन के साथ बाइंड कर जाता है और हर्बिसाइड ट्यूबुलिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिट्स द माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली फॉर्मेशन। जब माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली नहीं होगी मेटाफेज स्टेज के सेल के अंदर, सेल की ग्रोथ नहीं होगी, क्रोमोसोम्स की डबलिंग नहीं होगी, क्योंकि वही पकड़ कर रखते हैं ना क्रोमोसोम्स को, बाद में सेपरेट करते हैं। वैसा होगा ही नहीं हमारे प्लांट के अंदर। उससे क्या होगा, उससे जो हमारे पास जब
टिबुलिन नहीं बनेगा, सेल ही नहीं बनेगा, तो अल्टीमेटली वीड की डेथ हो जाएगी, टारगेटेड प्लांट की डेथ हो जाएगी। इसके एग्जांपल में डाइनाइट्रो एनालिन्स आते हैं, ट्राइफ्लोरिलिन और फ्लूक्लोरिलिन आते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली है उसको इनहिबिट कर देते हैं। और जो उसके बाद क्लासिफिकेशन है, जो कि चौथी क्लासिफिकेशन है, वो है PS2 इनहिबिटर्स। जब हम जेड स्कीम फोटोसिंथेसिस की पढ़ रहे होते हैं तो हम वहां पर पढ़ते हैं कि जेड स्कीम फोटोसिंथेसिस की होती है, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है हमारे पास, जिसको हम क्विनोन कहते हैं। वो हर्बिसाइड क्या होता है, वो हर्बिसाइड क्विनोन के साथ बाइंड कर जाता है। जब क्लोरोप्लास्ट में हमें पता है एक Q1 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, उस Q1 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में क्विनोन प्रेजेंट होता है। वो क्विनोन जो हर्बिसाइड होता है वो क्विनोन के साथ बाइंड कर जाता है और उसको वो इलेक्ट्रॉन उसके साथ बाइंड हो ही नहीं पाता है। जब इलेक्ट्रॉन ही उसके साथ बाइंड नहीं होगा तो आगे फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चेक हो जाती है और फिर हमारे पास जो फर्दर प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो नहीं होता है। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा प्लांट के अंदर तो उसकी डेथ हो जाएगी। ये हमने कर दिया बात PS2, जिसमें डाइनाइट्रो एनालिन्स आते हैं, जिसमें हमारे पास मेट्रीब्यूजिन, मेटा सल्फ्यूर, ये मेट्रीब्यूजिन आता है, मेटामेट्रियन आता है, पेंडिमिथिल, ये एट्राजीन आता है, ठीक है। यह हमने बात कर दी किसकी, PS2 इनहिबिटर्स। उसके बाद जो आते हैं वो PS1 इनहिबिटर्स आते हैं। PS1 को इसमें जो हमारे पास जो PS1 इनहिबिटर्स हैं, इसमें जो हर्बिसाइड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए एक जो इलेक्ट्रॉन डाइवर्टर्स इनको कहते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन डिसरप्टर्स भी इनको कहते हैं। जो ग्रुप हमारे पास जैसे पैराकोआट है, डायाकोआट है, ये PS1 आते हैं। इसमें पैलिडियम ग्रुप के हर्बिसाइड्स आते हैं, वो इसमें आते हैं। थैंक यू।